बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, तमाम परदेसी भाई, यहाँ पर मेरे रहने वाले भाइयों को सलाम हो गया जी। 26 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं जी। मैं इसकी तफसील आपके साथ शॉर्ट सी वीडियो में बताना चाहूँगा। आपको खुदा ऐसी गलती मत कीजिएगा। यहाँ सऊदीया में खासकर रहने वाले भाई बेसिकली 37 पाकिस्तानी टोटल डिपोर्ट हुए हैं। इनमें दूसरी गुल्फ कंट्रीज भी आती है जैसे मस्कत, ओमान, कतर, कुवैत, दुबई वगैरह एंड यूरोप के कुछ कंट्रीज भी। तो बहरहाल जी, मैं सऊदी अरेबिया से ही हमारी रिलेटेड वीडियो होती है, इसलिए सऊदी अरेबिया का ही सरफहरिस्त रख के बात कर रहा हूँ मैं। 26 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए हैं जी यहाँ से। इनमें कौन कौन से शामिल हैं, मैं स्टार्ट में वीडियो को ये बात बता दूं। यहाँ सऊदी अरेबिया से अगर कोई बंदा पाकिस्तान गया है, चाहे सफारा के रास्ते गया है, चाहे वो आउटपास बनाकर गया है, चाहे वो डिपोर्ट होकर गया है, चाहे वो चोरी के इल्ज़ाम में ओवरस्टे था, उम्रा पर आया नहीं गया, विजिट पर आया नहीं गया, मल्टीपल वीज़े पर आया नहीं गया, ओवरस्टे हो गया तो उस सूरत में डिपोर्ट हो गया, या किसी भी और यानी कि जो बंदे आपको पता है यहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं उस सूरत में डिपोर्ट हो गया, या वो मेरे भाई जो एक्सेल लगाकर चले गए हैं, या यहाँ पर अगर आप छुट्टी यहाँ से गए और वापस आप नहीं आए सऊदी अरेबिया में, तो क्या भाई आप इसमें शामिल होंगे? यानी कि ये जो 26 डिपोर्ट वाले मामलत हैं, क्या इनमें आप शामिल हैं? इनमें बहुत सी कैटेगरी वाले शामिल हैं। मैं कौन कौन सी कैटेगरी वाले वो आपको बता देता हूँ। मैं बहरहाल ऐसे बंदे अगर पाकिस्तान में जा चुके हैं तो वो दोबारा सऊदी अरेबिया अगर आना चाहते हैं तो न्यू वीज़ा लेने से पहले भाई अपना मामला ज़रूर चेक करवाइएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर साथ में चलता जाएगा, आपने मजीद इसके मतलब कुछ पूछना और मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। भाई अपने मामला ज़रूर चेक करवाइएगा। आपका कोई दोस्त भाई यहाँ सऊदी में बैठा हुआ है, उसको बोल दे जवाज़त चला जाए, जवाज़त जाकर आपके मामला खुद से कम्प्लीटली चेक करवाए कि आप सऊदी अरब में इंटर हो सकते हैं। कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं है आपके मामला को लेकर, क्योंकि आप तमाम दोस्त जानते हैं अगर इस वक्त वर्क वीज़े को छोड़ दें, क्योंकि उसके ऊपर तो 5, 7, 8 लाख रुपए लग रहे हैं। इस वक्त अगर उम्र के मतलब भी कोई भाई आ रखा है तो 3 लाख के अराउंड में, 2.5 से 3 लाख के अराउंड में उसका पैकेज चल रहा है। तो भाई इस वक्त अगर वो बंदा उम्र के तौर पर भी आना चाहे तो एयरपोर्ट से अगर वापस हो गया तो 2.5-3 लाख रुपए डूब गए, और पाकिस्तान में जो बात बनेगी वो अलग से बनेगी। और लोग बात बहुत बनाते हैं पाकिस्तान में, आप जानते हैं जी। बहरहाल जी, बात करने का सिर्फ आपके साथ मकसद ये था कि वो जो पहले जा चुके हैं वो दोबारा इंटर सऊदी अरब में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्या मामला है, किस वीज़ा से आ सकते हैं, कितने टाइम तक आ सकते हैं, या कितने टाइम के बाद आ सकते हैं, यह मुकम्मल तफसील आप अपनी खुद चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर मेरा दिखा दिया, आपने मजीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे पूछ भी सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं ये जो 26 पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया से डिपोर्ट हुए, इनका मामला क्या था। इनमें भाई वो बंदे भी शामिल थे जो यहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़े गए। मैं ये बता दूँ तमाम दोस्तों को, मैंने पहले भी इसके मतलब एक वीडियो लगा दी है कि जो यहाँ से भीख मांगते हुए डिपोर्ट होगा, पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर भी उसको रोका जाएगा, उसका पासपोर्ट जब्त किया जाएगा और हो सकता है उसको कैद भी की जाए पाकिस्तान में। बहरहाल पासपोर्ट तो जब्त है जी, ये तो कन्फर्म बात है। रही बात यहाँ से अगर कोई इकामे की सूरत में, हरूब की सूरत में, यानी कि हरूब हो गया उस सूरत में डिपोर्ट हुआ, या इकामा था उसके पास, वो इकामा एक्सपायर हो गया, कफील ने नहीं बनाया, उस सूरत में डिपोर्ट हो गया, तो उनका भी क्या पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर पासपोर्ट जब्त होगा? बिल्कुल नहीं होगा जी। भाई पासपोर्ट जब्त होना भी नहीं चाहिए ऐसे बंदों का। क्यों? देखें, वो सऊदी अरेबिया में वर्क के तौर पर आए, वहाँ पाकिस्तान में पूरा रिकॉर्ड है उनका, ठीक है, यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी वर्क के तौर पर सऊदीया में है। यहाँ कफील के साथ या कंपनी के साथ उनके कुछ मामला नहीं बन सके, उस वजह से वो बेचारे डिपोर्ट हुए, तो वो इस जुमरे में नहीं आने चाहिए और ना ही आते हैं जी। रही बात, अच्छा उसके बाद यानी कि ओवर स्टे वाले मामला थे, उम्रा से आए नहीं गए, ऐसे बंदे अगर पकड़ कर डिपोर्ट होते हैं तो वो उनके अगर पासपोर्ट वगैरह FIA पाकिस्तान में जब्त करती है तो वो उनका अपना मामला है। लेकिन इकामा या हरूब की सूरत में अगर कोई बंदा डिपोर्ट होता है तो भाई उनके पासपोर्ट जब्त नहीं होनी चाहिए। रही बात यहाँ पर बैठे हुए तमाम दोस्त भाई अहबाब, अगर आपका कोई किसी किस्म का मसला है इकामे का या हरूब का, तो भाई मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको मामले को क्लियर करवा लें, यहाँ पर लीगल हो जाए, वही सबसे अच्छा है। अगर आपने एग्जिट जाना ही है तो अपना मामला यहाँ पर रहते हुए भी आप एक वाफ्तीन टाइप पेपर होता है, इदारा वाफ्तीन या मकतबे अमल से निकलता है, वो निकलवा कर अपने मामला खुद से चेक कर सकते हैं कि भाई क्या मैं मौजूदा सूरत हाल जो उसकी बंदे की होगी उसके हिसाब से यहाँ पर लीगल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता, या भाई मैं पाकिस्तान जाकर दोबारा नई वीज़ा से इंटर हो सकूँगा या नहीं, वो आप खुद भी चेक करवा सकते हैं।